नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित। जैसा कि जानते हैं कि इस समय बीपीएससी पर आपकी बहुत दिन से खबर मैं लेकर नहीं आ पा रहा था और बीपीएससी को लेकर के सुबुगाहट नहीं मिल रही थी। फिलहाल में फिर से सुबुगाहट मिल गई है। हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की, साथ ही साथ बात करेंगे एस्टेट की कि क्या मामला है। और एस्टेट का जो फॉर्म था 11 से 19 डेट थी वो टाल दी गई, तो अब कब से भरा जाएगा? क्या टीआरई 4 में एस्टेट वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऊंट के मुंह में जीरा, जिसके लिए साथियों ने लड़ाई झगड़ा किया डोमिसाइल को लेकर के, वो तो लागू हो गया। लेकिन जो लाखों के सपने दिखाए जा रहे थे कि 1 लाख भर्ती आपकी टीआरई 4 में देखने को मिलेगी, वैसा होता नहीं दिख रहा है। यानी आते आते पहले आया 84,000, फिर किसी ने कहा 60,000, किसी ने कहा 50,000। फाइनली फिर से डाटा चेंज हो गया है। अब डाटा 26,578 का आ गया है। तो चलिए, स्वागत है आपका जो साथी बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर उससे पहले एक अच्छी बात, जितने भी हमारे साथी बीपीएससी टीआरई 4 हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं 9 और 10 का, तो यहाँ पर आपको हिंदी से 9 और 10 का, 9 और 10 का या 11 से 12 का तैयारी करना चाह रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी आपका तैयारी करना चाह रहे हैं, एलटी जीआईसी या यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं 50% आपके साथ। 79 91 95 92 37 प्री और मेंस आपका एलटी में है, तो प्री और मेंस के अप्रोच से क्लासेस चल रही हैं। 10 बजे क्लासेस चलती हैं और ये हमारा पता प्रयागराज के सेंट एंथोनी बालसन चौराहा के पास है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे क्या है ये मामला पूरा। यहाँ पर मामला है प्रारंभिक स्कूलों में 10,578 व +2 में 16,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। यानी जो 1 से लेके 12 तक टोटल भर्ती है आपकी बीपीएससी की, वह भर्ती टोटल अगर देखा जाए तो कितनी होगी? वह आपका 26,578 भर्ती होगी। 26,578 भर्ती होगी। लाखों से सीधे हम 26,000 पे हम आ गए। हाँ ठीक है। यहां पर देखेंगे कि बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम और टीआरई 4 की तैयारी अंतिम चरण में है। 26,000 से अधिक रिक्त पदों का शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसमें सर्वाधिक पद जो है 15 से 16,000। यहाँ ध्यान सुनिएगा, जो सबसे ज्यादा पद है 15 से 16,000, 15 से 16,000 ये 9-10 के शिक्षक के लिए है, क्योंकि इसमें रिक्तियां ज्यादा खाली गई थी। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि माध्यमिक, यहाँ देखिए माध्यमिक विद्यालयों के लिए है, प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए। यहाँ पे प्राथमिक और मध्य, इस बार जो सीटें सबसे कम रहने वाली है वह प्राथमिक विद्यालय और 6 से 8 में कम रहने वाली है। यानी 1 से 5 और 6 से 8 में सीटें बहुत कम रहने वाली है। 1 से 5 की मैं बात करूं तो 5238 पदों पर भर्ती अभी इनके पास रिक्तियां हैं। अगर मैं 6 से 8 की बात करूं तो 5340 जो है रिक्त पद है इनके पास, रिक्त पद है। ठीक, यानी कुल मिलाकर के दोनों को मिला दिया जाए तो 10,000 आपका 578 पद आपको यह देखने को मिल गया। ठीक, चलिए हम बात करेंगे और आगे चल के यहाँ पर देखेंगे प्रस्तावित की जा सकती है। इसी तरह कक्षा 1 से 8 के लिए कुल 10,578 शिक्षकों के पद रिक्त है। यह सभी टीआरई 3 के खाली पद रह गए थे। कक्षा 11-12 के लिए प्रस्तावित 24,841 थे, लेकिन इसमें करीब 12,000 पद भरे जा सके थे। कक्षा 9 और 10 में लगभग 19,451 पदों की अधियाचना भेजी गई थी। इसमें 4,000 पद खाली रह गए थे। टीआरई 3 में कक्षा 1 से 5 तक 25,505 पद रिक्त थे। 20,267 ने योगदान दिया था। इसी तरह टीआरई 3 में कक्षा 6 से 8 तक के 18,973 पदों के लिए विरुद्ध 13,633 अभ्यर्थियों ने योगदान दिया था। यानी जो है लगभग 22। ये क्या किए हैं साथियों, मेरे हिसाब से कि ये इन्होंने जो पुरानी रिक्तियां टीआरई 3 की वही निकाल दिया है। इनके पास कोई नया पद का रिक्त नहीं आया है, क्योंकि आपको याद होगा टीआरई 3 में जो है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं टायर 3 में जो है आपके 1 से 5 तक जो है लगभग 6800 पद रिक्त है। पद जो है लगभग जो है
आपके रिक्त रह गए थे टीआरई 3 में। अगर 9-10 टोटल अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 12 तक लगभग 22,000 पद जो है वह रिक्त रह गए थे, रिक्त रह गए थे, यानी इस पे बच्चे हो ही नहीं पाए थे, खाली सीटें चली गई थी। तो ये जो 26,000 है, 26,578 ये जो रिक्त पद है, अब सोचिए इन्होंने नया क्या दिया है, इन्होंने कुछ नया नहीं दिया, झुंझुना पकड़ा दिया है। यानी एक तो डोमिसाइल आ गया, पहली भी बड़ी चुनौती, यानी 84.6% जो है 6% वह बिहारी के लिए होगा, ठीक है, बिहारी के लिए होगा जो बिहार के निवासी है। बाकी 14.4%, 14.4% जो है वह अन्य राज्य या जनरल के लिए, जो बिहार के जनरल है उनके लिए होगा। यानी कि यहाँ पर ज्यादा मौके मिलेंगे, किसको मिलेंगे, आपको जो वहां के लोकल हैं, डोमिसाइल वाले हैं। अब यहाँ पे मामला इस बात को लेकर के साथियों कि इस 26,578 पद में कितने पद अन्य राज्य वालों को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक 1 लाख पद था, ये कल्पना की जाती है कि चलो 1 लाख पद अगर आ रहे हैं तो 14% अगर मिलता भी है तो भी इनके लिए पर्याप्त है और इनके लिए भी पर्याप्त है, दोनों लोग के लिए फायदा कर जाएगा। लेकिन आपको पता है कि लगातार एक नाटकीय अंश चल रहा है, कब से सुनाई दे रहा है, अब होगा। आपको भी एक चीज पता है, यहाँ पर एक चीज पता है कि 11 से 19 जो है एस्टेट के लिए आया था कि एस्टेट का फॉर्म भरा जाएगा, किसी कारणवश नहीं हो पाया है। लेकिन जो अब सुनाई दे रहा है कि अब शायद 19 से जो है एस्टेट के आवेदन शुरू हो, 19 से एस्टेट के आवेदन शुरू हो, ऐसा सुनाई दे रहा है कि फिर से कुछ टेक्निकल खामी थी उसको दूर किया जा रहा है और 19 तारीख से शुरू हो सकता है, ठीक, हाँ 19 तारीख से, क्योंकि 11 से 19 डेट था, तो वही जान लीजिए कि अगर 19 तारीख से होता है तो यह 19, 10, 29, 27, 28 तक यह आपकी डेट रहेगी फॉर्म भरने की। और परीक्षा जो जिस टाइम पे दिया गया था, शायद परीक्षा 1 हफ्ते का और फर्क पड़े उसी देर पे हो जाएगा। जितना ये एस्टेट देर होगा उतना ही टीआरई 4 भी आपका देर होता चला जाएगा, इस चीज को समझिए। लेकिन आना तय है, चूंकि चुनाव के बाद ही परीक्षा करानी है, पहले ही तय हो गया है, परीक्षा की एक डेट दी गई है, ठीक है, आपका लास्ट दिसंबर में शायद 16 से 19 दिसंबर जो है आपका यह आपका पेपर टीआरई 4 के लिए दिया गया था। एस्टेट के लिए अगर आपको याद होगा तो एस्टेट का कब दिया गया था, 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर दिया गया था। तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये करा सकता है, बशर्ते जल्दी से उम्मीद है कि एस्टेट का आवेदन शुरू हो जाए और टीआरई 4 में उम्मीद है कि अभी पद और बढ़े, कम से कम 50,000 पद तो आने चाहिए, कम से कम 50,000 पद तो आने चाहिए। अभी इतना हो हल्ला हुआ इसका तो आना ही चाहिए। उम्मीद है कि जल्दी आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। बाकी बीपीएससी पे अगर साथियों बीपीएससी के लिए टीआरई 4 के लिए आप चाहते हैं, टीआरई 4 के लिए तैयारी करना, ठीक, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों सुविधाएं आपके लिए हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच प्रारंभ है, बैच क्या है, प्रारंभ है। आपको रिकॉर्डेड भी बैच मिल जाएंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 96 28 95 92 37 इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। सर एस्टेट अप्लाई वाले बिहार टीजीटी पीजीटी फॉर्म भर सकते हैं, हाँ। एस्टेट क्या होगा, जब आप एस्टेट पास कर लोगे, मान लीजिए एस्टेट 1 पास करोगे तो 9 से और 10 का शिक्षक का फॉर्म भर पाओगे। एस्टेट 2 पास करोगे आप लोग तो 11 से 12 का शिक्षक का फॉर्म भर पाओगे। डायरेक्ट नहीं भर पाओगे, जब तक एस्टेट क्वालिफाई नहीं हो डायरेक्ट नहीं भर पाओगे आप, ठीक, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। सर एलटी में जनवरी बहुत सही है साधना दी, हाँ एलटी दिसंबर में मैं कह रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता दिसंबर में भी करा लेगा, क्योंकि 12.5 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। इतने सारे फॉर्म को आपको अगर मैं कहूं कि सेंटर की व्यवस्था करना बहुत कठिन चुनौती आयोग के लिए है, जो एक नियम आया है कि सरकारी विद्यालय में ही आपके सेंटर पड़ेंगे। और इतनी संख्या में, क्योंकि इतनी संख्या तो टीजीटी में नहीं है, टीजीटी में 9 लाख संख्या थी, तो कठिन चुनौती है। दिसंबर में 2 डेट खाली है, अगर वो 2 डेट नहीं कराएंगे निश्चित तौर पे जनवरी में या फरवरी में आपका पेपर जाएगा, ठीक। लेकिन मेरी बात मानिए, एलटी को, हाँ एलटी को जो है दिसंबर का महीना मानकर ही अपनी तैयारी करें, ठीक। अब एक मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि एलटी की तैयारी, फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, 12 लाख में कैसे अपने सीट मतलब एक सीट को अपने कैसे चुने, मैं उस पर भी बात करूंगा और आपकी पढ़ाई पे भी चेक करूंगा कैसी आपकी तैयारी चल रही है। फिलहाल में मैंने सारी बातें बता दी हैं। हिंदी मेरी क्लासेस चलेंगी,
बाकी और विषय की क्लास चल रही है। जीएस भी आपको यहाँ मिलेगा, जीएस के लिए आपको अलग से नहीं जाना पड़ेगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। विषय और जीएस दोनों हमारे यहाँ चलेंगे, बाकी और भी जो चीजें होंगी आपको बताई जाएंगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही सूचनाएं ऑथेंटिक मिलती रहे। धन्यवाद। पहले आएगा टीआरई 4 के पहले स्टेट का रिजल्ट आएगा, ताकि स्टेट में आपको स्टेट के बाद आपको टीआरई 4 का मौका मिल सके। ठीक।